गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। लास्ट ईवीएस क्लास में हमने चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर्स किए थे। फूड, उस चैप्टर में हमने क्वेश्चन ए एंड क्वेश्चन बी हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। आज हमें करना है क्वेश्चन सी। तो क्वेश्चन सी हमारा क्या कह रहा है? स्टिक आउट द वर्ड दैट इज नॉट करेक्ट। आपको उस वर्ड पे टिक करना है जो कि करेक्ट नहीं है। तो सी का फर्स्ट देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोटीन गिव अस एनर्जी। इन दोनों में से हमें एनर्जी कौन देता है? तो आंसर टिक करो। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमें एनर्जी गिव करता है, प्रोटीन जो होता है वो नहीं करता। तो आप प्रोटीन को टिक कर लो। बॉडी बिल्डिंग फूड्स जो होते हैं वो हमें प्रोटीन गिव करते हैं। तो लिख लो, इसका आंसर होगा, इसने कहा था कि नॉट करेक्ट, जो गलत है हमें उसे टिक करना है। तो प्रोटीन इज अ रॉन्ग आंसर, तो प्रोटीन को टिक कर लो। कर लिया टिक? अब आगे बढ़ो। सेकेंड क्वेश्चन, वी मस्ट ड्रिंक पैलेंट्री ऑफ वाटर एंड जूस एवरी डे। हमें रोज जूस को पीना चाहिए या रोज पानी जरूर पीना चाहिए? तो इसका आंसर, जो करेक्ट आंसर है वो है वाटर, कि हमें वाटर रोज पीना चाहिए। बट ऊपर क्वेश्चन में लिखा है नॉट करेक्ट, जो आंसर है उसको टिक करना है। तो आप लोग टिक करो जूस को टिक कर लो। किया टिक आपने? आगे कंटिन्यू करें हम लोग। कम टू द क्वेश्चन थर्ड, फिश, एग एंड पल्सेस आर रिच इन फैट एंड प्रोटीन। जो फिश, एग और पल्सेस जो होती हैं वो किस में रिच, यानी किस में उनकी मात्रा ज़्यादा होती है, फैट में या प्रोटीन में? तो आंसर है प्रोटीन में। द करेक्ट आंसर इज प्रोटीन। बट ऊपर क्वेश्चन में लिखा था नॉट करेक्ट आंसर को आपको टिक करना है। तो आप टिक करो फैट को। इस क्वेश्चन लिखा है स्टिक आउट द वर्ड दैट इज नॉट करेक्ट में, आई थॉट कि उस क्वेश्चन में मिस्टेक है, उसमें ये लिखा होना चाहिए था टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन में भी हो सकता है गलत हो। मिस प्रिंट हो गया हो इस क्वेश्चन में। बट जिस अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन लिखा है कि जो नॉन करेक्ट ऑप्शन है आपको उसको टिक करना है, तो हमने नॉन करेक्ट ऑप्शन को टिक किया है। तो मतलब जो हमने टिक किए हैं वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है, वो रॉन्ग ऑप्शन है, यानी फॉल्स स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट कौन सा हो जाता है? जैसे आप फर्स्ट का देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गिव अस एनर्जी, ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। फॉल्स जो था वो हमने काट दिया, यानी जो ट्रू था वो था फॉल्स। जो हमने प्रोटीन को टिक किया है वो हो गया फॉल्स, यानी उसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये सेंटेंस जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ तक सबका सही हो गया। आगे हम डी क्वेश्चन पे आ जाएं। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड फ्रॉम द हेल्पिंग बॉक्स। आपको येलो कलर का एक हेल्पिंग बॉक्स दे रखा होगा जिसमें 5 वर्ड्स लिखे हुए हैं। उन वर्ड्स को आपको करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर फिल करने हैं। गॉट इट? वेजिटेरियन फर्स्ट है आपका, वेजिटेरियन डू नॉट ईट। जो वेजिटेरियन होते हैं वो क्या नहीं खाते हैं? जो वेजिटेरियन यानी जो कि मीट वगैरह नहीं खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं? डू नॉट ईट मीट। जो पर्सन वेजिटेरियन कौन से होते हैं? जो कि नॉनवेज यानी मीट, एग, ये सब चीज़ें नहीं खाते हो। तो फर्स्ट में लिख दो मीट, MEAT, मीट। फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा आपका मीट, MEAT, मीट। गॉट इट? लिख लिया। फर्स्ट ऑप्शन, वेजिटेरियन डू नॉट ईट मीट। जो वेजिटेरियन होते हैं वो क्या नहीं खाते हैं? मीट को नहीं खाते हैं। आगे कंटिन्यू करो, चलो।
आगे बढ़े, कम टू द नेक्स्ट। वेजिटेरियन शुड ईट अ लॉट ऑफ डैश एंड डैश टू स्टे हेल्दी। जो वेजिटेरियंस होते हैं यानी जो मीट नहीं खाते हैं, वो अपनी बॉडी को हेल्दी और फिट रखने के लिए किन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करते हैं? तो वो यूज़ है पल्सेस एंड नट्स। पल्सेस एंड नट्स, तो सेकंड में लिखो पल्सेस, PULSES, पल्सेस। और यहाँ पे लिखो पल्सेस, यहाँ पे लिखो नट्स, NUTS, नट्स। Vegetarian should eat a lot of pulses and nuts to stay healthy। जो वेजिटेरियन होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने खानों में दालों का और नट्स का मतलब होता है जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, इनका यूज़ करते हैं ताकि उनकी बॉडी को प्रॉपरली विटामिन्स वगैरह मिल सके, प्रोटीन मिल सके, मिनरल्स मिल सकें। वो खुद को हेल्दी रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दालें और नट्स का यूज़ करते हैं। लिख लिया आपने? थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाएं हम लोग। नाउ कम टू द थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स। पीपल हु ईट मीट शुड ऑल्सो ईट अ लॉट ऑफ डैश एंड डैश टू स्टे हेल्दी। अच्छा, अब जो नॉनवेज होते हैं यानी जो मीट खाते हैं, वो मीट खाने के साथ साथ भी किन दो चीज़ों का अपने खाने में यूज़ करते हैं ताकि वो और ज़्यादा हेल्दी रह सकें? तो वो होती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो यहाँ पे लिखो आप फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स। ये पल्सेस एंड नट्स को मैं रब कर रही हूँ। यहाँ पे लिखो फर्स्ट में, जहाँ मैंने यहाँ पे जो लाइन खींची है वहाँ पे लिख लो आप फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स। फिर लिखो वेजिटेबल्स, VEGETABLES, वेजिटेबल्स, VEGETABLES, वेजिटेबल्स। लिख लिया आपने? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थर्ड कंप्लीट हो गया। आगे कंटिन्यू करें, हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। फर्स्ट देखो, डी का जो फर्स्ट था वेजिटेरियन डू नॉट ईट, तो उसमें आएगा मीट। जो वेजिटेरियन होते हैं वो मीट नहीं खाते हैं। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स था वेजिटेरियन शुड ईट अ लॉट्स ऑफ पल्सेस एंड नट्स टू स्टे हेल्दी। जो वेजिटेरियंस होते हैं वो अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा पल्सेस यानी दालों का और नट्स यानी ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करते हैं ताकि वो खुद को हेल्दी रख सकें। पीपल हु ईट मीट शुड ऑल्सो ईट अ लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू स्टे हेल्दी। जो लोग मीट को खाते हैं यानी जो नॉनवेज होते हैं, जो नॉनवेज पर्सन्स होते हैं, वो भी अपनी डाइट में अपने डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं ताकि वो हेल्दी रह सकें। गॉट इट? यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हम आगे कंटिन्यू करें। नाउ कम टू द ई। ई क्वेश्चन पे आ जाओ। अ लिस्ट ऑफ ए फूड आइटम आर गिवन इन द बॉक्स, प्लेस देम इन देयर करेक्ट कॉलम। आपको येलो कलर के बॉक्स में 10 फूड के नेम दिख रहे हैं। नीचे आपको ग्रीन कलर के 3 बॉक्सेस दिख रहे होंगे जिसमें फर्स्ट लिखा है एनर्जी गिविंग फूड, सेकेंड है बॉडी बिल्डिंग फूड, थर्ड है प्रोटेक्टिव फूड। आपको ऊपर उस येलो वाले बॉक्स से
उन वर्ड्स उन फूड्स को उठाना है और जिस फूड कैटेगरी में वो आते हैं उस फूड कैटेगरी में आपको वो लिख देना है। तो फर्स्ट लिखा है फ्रूट। जो फ्रूट होता है वो होता है आपका प्रोटेक्टिव फूड, तो फ्रूट को यहाँ पे लिख दो एफ, यहाँ पे लिखना, मैं ऊपर लिख रही हूँ स्पेलिंग, FRUITS फ्रूट्स। फर्स्ट में लिखो फ्रूट, FRUITS। ये कलर दिख रहा है आपको, फर्स्ट में फ्रूट दिख रहा है आपको, तो प्रोटेक्टिव फूड यानी यहाँ पे आप लिखोगे फ्रूट, लिख लिया। सेकंड लिखा है मिल्क। मिल्क जो होता है आपको बॉडी बिल्डर फूड है, तो यहाँ पे लिखो MILK मिल्क, MILK मिल्क। उसी के नीचे लिख देना एग, EGG एग, लिख लिया एग्स। फिर है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स जो होता है वो आपका प्रोटेक्टिव फूड होता है, वेजिटेबल्स यहाँ पे लिखोगे VEGETABLES, वेजिटेबल्स यहाँ लिखो, लिख लिया। यहाँ तक हो गया। FRUITS फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, VEGETABLES वेजिटेबल्स। जो मैंने पिंक कलर से लिखे हैं वो आपको प्रोटेक्टिव फूड के यहाँ पे लिखने हैं। गॉट इट? समझ में आ रहा है? अब जो मैं ग्रीन कलर से लिख रही हूँ वो आपको बॉडी बिल्डिंग फूड में लिखना है। तो बॉडी बिल्डिंग में सबसे पहले लिखोगे मिल्क, MILK मिल्क। सेकंड लिखोगे आप एग, EGGS एग्स। थर्ड में लिखोगे आप ग्रेन, GRAINS ग्रेन्स। और लास्ट वन इज फिश, FISH फिश। बॉडी बिल्डिंग में आपके 4 ऑप्शन होंगे, आप नीचे यहाँ पे लिख लेना फिश, FISH फिश। जो मैंने पिंक कलर से लिखा है वो प्रोटेक्टिव फूड के अंदर लिखना है। प्रोटेक्टिव फूड के अंदर 2 ही आएंगे, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो लिख लो। देन आफ्टर जो ग्रीन कलर से लिखा है मैंने वो आपके सेकंड बॉक्स यानी बॉडी बिल्डिंग फूड में आएंगे, तो वहाँ लिख लो, सबसे पहले लिखो मिल्क, एग, ग्रेन एंड फिश। लिख लिया इतना? यहाँ तक सबका हो गया। फिर बचेगा एनर्जी गिविंग फूड, फिर बचेगा हमारा एनर्जी गिविंग फूड। पहले यहाँ तक कर लो, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर अब जो मैं कलर से लिखूंगी वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट में लिखो आप एनर्जी गिविंग फूड में फर्स्ट आएगा राइस, RICE राइस। दिख रहा है ना आपको कलर? फर्स्ट में लिखो राइस, RICE राइस। लिख लिया राइस। फिर लिख देना नट्स, NUTS नट्स। फिर आप लिखोगे बटर, ये देखो ऊपर बटर लिखा हुआ है, मैंने अंडरलाइन किया है।
बटर, BUTTER बटर। जो मैंने ये अभी जो आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर से लिखा है, ये एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, इनको आपको एनर्जी गिविंग फूड्स के अंदर लिखना है। लिखो ज़रा। अब आज आपका 6 चैप्टर क्लास सेकेंड आपके EVS का 6 चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। 6 चैप्टर में हमने क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए, फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लिए हैं, और लास्ट क्वेश्चन जो ये आपका D वाला था कॉलम वाला, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम 7 चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे। आपका होमवर्क ये होगा कि आपको 6 चैप्टर के क्वेश्चन A एंड B ही कॉपी में करने हैं। क्वेश्चन A एंड B ही कॉपी में करने हैं। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी, आज मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। 6th क्लास का आपका होमवर्क 6 चैप्टर का आपका होमवर्क यही है कि आपको आपकी कॉपी में क्वेश्चन A एंड क्वेश्चन B ही कॉपी में करना है, बाकी आपको बुक में ही फिल करे रहना है। गॉट इट? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्लास में हम EVS का नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। आप इस चैप्टर को दोबारा पढ़ लेना, इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लेना, ताकि आपको किसी भी चीज़ का कंफ्यूजन नहीं रहे। गॉट इट? अब जो मैंने स्क्रीन पे जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, प्रोटेक्टिव फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड एनर्जी गिविंग फूड, आई होप आप लोगों ने लिख लिया है। आज हमारी क्लास यहीं ओवर होती है। नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।